बस कुछ ही क्षणों में नागग्रहण का काला प्रभाव समाप्त होने वाला है विदेशी। काली नागिन ने बलिदान नहीं दिया शिवन्या, उसने नागवंश का इतिहास रच दिया। जहाँ कई नागिनें अपने स्वार्थ के लिए अपनी ही शक्तियों का विनाश कर देते हैं, वहीं इसने बिना किसी लालच के अपना संपूर्ण जीवन महाशेष नागिन को समर्पित कर दिया। और इसी त्याग का फल इसे मिलेगा। जैसे ही अनंता की संपूर्ण शक्तियाँ लौटेंगी, मैं और अनंता मिलकर इसे पुनर्जीवन देंगे और उस दिन इसके अंदर 2 महाशक्तियों का तेज समाएगा, मेरा भी और महाशेष नागिन का भी। समय आ गया है, अनंता को उस प्राचीन शिव मंदिर ले जाना होगा। वही मंदिर जहाँ युगों पहले एक दिव्य तांडव ने नागवंश के भविष्य को जन्म दिया था। और आज वही इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। आज फिर से उस मंदिर में तांडव गूंजेगा और महादेव स्वयं निर्णय करेंगे। आखिरकार आज नागग्रहण समाप्त होने वाला है और आज के दिन नागमणि हमारे हाथ में होनी चाहिए थी। हमने अनंता को खत्म करके उस स्टोर रूम में छुपा दिया था, फिर भी सब उल्टा कैसे हो गया? यही बात मुझे समझ नहीं आ रही है। नागग्रहण के दिन धरती की सबसे शक्तिशाली नागिन की शक्तियाँ जरूर लुप्त होती हैं, फिर अनंता की शक्तियाँ खत्म क्यों नहीं हुई? क्या वो सच में महान शक्तिशाली नागिन है? क्या कोई और ही हमारे खेल पलट रहा है? अगर इतना ही कंफ्यूजन है तो एक बार स्टोर रूम में चलकर देख लेते हैं, कहीं असली अनंता अभी भी वही हो और जो हमारे घर में घूम रही है वो कोई और हो। यहाँ तो कोई नहीं है। शिट, फिर हमारे हाथों से नागमणि निकल गई। मैं शक्तिशाली बनते बनते रह गई और अब नहीं। इतनी जल्दी हार मान ली, जबकि सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब मेरे पास एक और प्लान है। जब से अनंता इस घर में आई थी तब से मैं उसकी आंखों को पढ़ रही हूँ। अनुराग के लिए उसके दिल में कुछ अलग ही एहसास है और अनुराग भी अनंता से मोहब्बत करने लगा है। तो अब निशाना अनंता नहीं अनुराग होगा। उससे हमें क्या मिलेगा? हम अनंता को दिखाएंगे कि अनुराग को हम मारने वाले हैं और जैसे ही अनुराग की जान खतरे में होगी, अनंता उसे बचाने के लिए नागमणि की शक्तियों का इस्तेमाल करेगी और इसी पर नागमणि हमारी होगी। वाह, क्या चाल चली है। इस बार महाशेष नागिन अपने दिल की वजह से हारेगी और इस बार नागमणि हमसे बच नहीं पाएगी। पता नहीं क्यों हर बार ये मंदिर मुझे अपनी तरफ खींच लेता है। आज देख ही लेता हूँ आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है। ये सब कौन है? पता नहीं क्यों इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन्हें पहले से जानता हूँ। मेरे साथ हो क्या रहा है? ये जगह, ये दीवारें, मैं इन्हें पहले से नहीं। आखिरकार नागलोक ने इतना बड़ा सच अनंता से छुपा क्यों रखा है? क्योंकि जिस दिन वो सच सामने आएगा उस दिन एक नई कहानी का आरंभ होगा। और पुरानी कहानी? उसका हर पन्ना खून, त्याग और विश्वासघात से भरा हुआ है। उस अतीत का सच जानकर अनंता के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो क्या इसीलिए आज तक वो रहस्य बना हुआ है? हाँ, और जब तक समय स्वयं उस सच को पुकार न ले तब तक उस रहस्य को दोबारा नहीं उचित है।
क्या उस रहस्य का संबंध शेषनाग से है? बस इतना समझ लीजिए, जिस दिन शेषनाग की अधूरी कहानी पूरी होगी उस दिन नागलोक का इतिहास भी बदल जाएगा। कराय नमः शिवाय। अब हमें देर नहीं करना चाहिए विद्याश्री, अनंता को उस दिव्य शिव मंदिर ले जाना होगा। वही मंदिर जहाँ युगों पहले एक दिव्य तांडव ने नागवंश को जन्म दिया था। और आज उस मंदिर में फिर से तांडव गूंजेगा और महादेव स्वयं एक नए युग का आरंभ करेंगे। अब मुझे पाताल लोक वापस लौटना होगा।